तो हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं 100% श्योर हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गुरियाम में सुबह हो गई है और गुकलैंड में बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट जमा हो गए हैं। फिर लिंग यिंग, जिसके फेस पर स्माइल थी और वो बैम्बू हाउस के सामने खड़ा था और वह जोर से बंद दरवाजे को देख रहा था। और फिर वह धीरे से बोलता है कि यंग मास्टर जियोयान, टाइम हो गया है। फिर दरवाजे खुलने की आवाज़ आती है और जियोयान धीरे से चलकर बैम्बू हाउस से बाहर आता है। जियोयान के बाहर आते ही चारों तरफ की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। जियोयान की काली आंखों को देखकर लग रहा था कि यह एक डिवाइन बीइंग है जो सभी सोल्स पर राज करता है। ली यिंग जियोयान के सामने झुकता है और लिंग यिंग के फेस पर बहुत खुशी होती है, क्योंकि यह यंग मैन पास्ट में कुछ ज़्यादा खास नहीं था और अभी पूरे वर्ल्ड का पीक एग्जिस्टेंस बन गया है, वो भी कुछ ही सालों में। यहाँ तक कि लिंग यिंग भी जियोयान को एडमायर करते हैं। फिर लिंग यिंग अपना सर उठाता है और हल्के से हंसते हुए जियोयान के पीछे खड़ी हुई यंग एंड ब्यूटीफुल लेडी को देखता है। इसे देखकर लग रहा है कि गुकलैंड का सबसे ज्यादा चमकने वाला मोती जियोयान के पीछे अपनी चमक छुपाकर एक आज्ञाकारी वुमन की तरह हो जाएगी। फिर वह जनरल को देखकर कहता है कि यंग मिस की आईसाइट बहुत अच्छी है। जियोयान अपना सर उठाता है और एक माउंटेन की तरफ देखता है। जियोयान फील कर पा रहा था कि बहुत सारा पावरफुल ऑरा उस जगह पर इकट्ठा हो रहा है। इसके अलावा दो जगह से स्पेशल फ्लक्चुएशन भी फील हो रही थी। ऐसा लग रहा है कि लेई एंड यान क्लैन के सभी एक्सपर्ट भी आ गए हैं। फिर जियोयान कहता है कि ओल्डिंग गुड बाय। जियोयान और कुछ भी नहीं बोलता है और जनरल का हाथ पकड़ के उस माउंटेन की तरफ फ्लैश की तरह चल पड़ता है। ली यिंग कहते हैं कि यंग मास्टर जियोयान, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जीत कर ही लौटेंगे। इतने ही टाइम में जियोयान एंड जनरल इस माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि यह जगह बहुत सारे लोगों से भरी है। बहुत सारे गुकलैंड के एक्सपर्ट ऑर्डरली फॉर्मेशन से खड़े हैं। इससे बहुत सारी पावरफुल एनर्जी निकल रही है। जियोयान इस एनर्जी को फील करके थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। एक हंसने की आवाज आती है, हा वह लोग आ गए हैं। फिर गु युआन जियोयान एंड जनर के बाजू में अपीयर हो जाता है और दोनों को देखकर हंसता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों मुझे जल्दी से जल्दी ग्रैंडफादर बनाने की सोच रहे हो। गु युआन की बातें सुनकर जियोयान थोड़ा शॉक हो जाता है और शांति से खड़ी जनर का फेस एम्बैरेसमेंट से रेड हो जाता है। फिर जियोयान खांसता है, क्योंकि यह बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था कि गु युआन जो इतना पावरफुल और माइटी है वो ऐसे टीजिंग वर्ड्स का यूज करेगा। जियोयान कुछ कर भी नहीं सकता है और अपना सर हिलाता है और इस जगह को चारों तरफ से देखने लगता है और कहता है कि क्या गुकलैंड पूरे फोर्स के साथ फाइट करने के लिए जा रहा है। फिर गु युआन कहता है कि हमारी वो हालत नहीं हुई है कि हमें फुल फोर्स के साथ जाना पड़े, लेकिन बहुत पावरफुल एंड मिस्टीरियस अपोनेंट जैसे हन क्लैन के सामने हम लापरवाह भी नहीं हो सकते हैं, तो हमें हमारी ट्रू स्ट्रेंथ को दिखाना ही पड़ेगा। जियोयान हाँ में अपना सर हिलाता है। गुकलैंड के पास भी बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट हैं। गु युआन गुकलैंड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और उसके बाद ब्लैक समझ किंग है, जिसकी स्ट्रेंथ इनिशियल 8 स्टार डाउशेंग है। हालांकि वह लेई एंड यान क्लैन के हेड से कम पावरफुल है, लेकिन वह भी एक पावरफुल एक्सपर्ट है। और ब्लैक समझ किंग के नीचे गु क्लैन के 3 इमॉर्टल्स हैं, जो 7 स्टार डाउशेंग है, जिनकी पावर हन क्लैन के 4 डीमन सीन के बराबर है। और गु क्लैन के बहुत सारे एल्डर हैं जिन्हें जियोयान ने भी कभी नहीं देखा था। ये वह लोग हैं जो रिट्रीट से जगाए गए हैं, जिनकी स्ट्रेंथ 5 स्टार डाउशेंग से कम नहीं है। अगर इस लाइनअप के साथ ये गु क्लैन सेंट्रल प्लेन्स में जाता है तो इसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। इस स्ट्रेंथ की वजह से गु क्लैन सभी 8 एंशिएंट क्लैन में से स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन कहलाने के लायक है, अगर हन क्लैन को इस गिनती से निकाल देते हैं तो, क्योंकि गु क्लैन को भी हन क्लैन की स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं है। जियोयान जब गु क्लैन के सभी एल्डर्स को देख रहा था तभी वो फील करता है कि सभी एल्डर्स जियोयान को भी देख रहे थे और वो हंसते हैं। हालांकि जियोयान की स्ट्रेंथ 6 स्टार डाउशेंग ही थी, लेकिन उसकी डी स्टेट सोल की वजह से सभी एल्डर्स को बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह प्रेशर उनकी सोल तक भी पहुंच रही थी। सभी एल्डर समझ गए थे कि वह लोग जियोयान को हल्के में नहीं ले सकते हैं उसकी एज की वजह से। फिर जियोयान अपनी नजर घुमाता है, तभी एक जोर से हवा आती है और आसमान में बहुत सारे पावरफुल ब्लैक फिगर अपीयर हो जाते हैं, एक के बाद एक, जिनसे बहुत पावरफुल ऑरा निकल रहा था। फिर एक हंसने की आवाज आती है,
हा हा हा। क्लैन हेड गु युआन और यंग फ्रेंड जियो यान सभी एलिट्स मेरे यान क्लैन के आ गए हैं। यान जिन के पीछे खड़े सभी लोग बहुत पावरफुल एक्सपर्ट थे। फिर जियो यान इन सभी लोगों को देख रहा था। फिर जियो यान की आंखें एक जगह पर रुक जाती हैं। वहाँ पर एक रेड रोब में एक बहुत ब्यूटीफुल वुमेन थी जिसके फेस पर एक अलग सी स्माइल थी। वह मिडिल एज वुमेन बहुत ही अट्रैक्टिव थी, लेकिन जियो यान ये एक बार में देखकर बता सकता था कि यह वुमन यान क्लैन की सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट थी, जिसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार डाउशैंग थी जो गू क्लैन के 3 मॉर्टल्स के बराबर है। लेकिन इस ब्यूटीफुल वुमेन को भी पता चल गया था कि जियोयान इसे देख रहा है। फिर वह जियोयान को देखकर हंसती है और उसकी आंखों से एक अजीब सी फ्लक्चुएशन निकल रही थी। इस फ्लक्चुएशन की वजह से कोई भी थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड हो सकता है। सोल टेम्पटिंग टेक्निक। जियोयान भी इस फ्लक्चुएशन को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। यह कहा जा सकता है कि यह इस तरह की स्पिरिचुअल स्किल एशियन टाइम की है। यह किसी को भी कंट्रोल कर सकती है बिना उसे पता लगे, लेकिन यह स्किल उन्हीं लोगों पर काम करती है जिनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यूजर से कम होती है। ब्यूटीफुल वुमन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सिर्फ परफेक्ट हेवनली स्टेट पर ही थी, तो यह स्किल जियोयान पर यूज करके कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि जियोयान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी स्टेट की है। जियोयान यह देखकर अपना सर हिलाता है और हंसता है जब जियोयान इन सब के बारे में सोचता है और वह हंसते हुए इस प्रिटी वुमन को देखता है। फिर जियोयान के ब्राउ से एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर फैलने लग जाता है और उस फ्लक्चुएशन से टकरा जाता है जो प्रिटी वुमन की आंखों से निकल रही थी। फिर इस वुमन की फ्लक्चुएशन फट जाती है इस टक्कर की वजह से और उसकी बॉडी कांपने लग जाती है और वह जियोयान को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि इस प्रेशर की वजह से उसकी सोल भी कांपने लग गई थी। दी स्टेट सोल। यह वुमन भी बहुत एक्सपीरियंस वाली थी, तो यह सिचुएशन को समझ जाती है। कुछ शॉक के बाद इस वुमन के फेस को देखकर लग रहा था कि इसने कोई भूत देख लिया है और वो अपनी लिटिल ट्रिक्स को बंद कर देती है। फिर यानजिन हंसता है और कहता है, यंग फ्रेंड जियोयान, यह मेरे यान क्लैन की एल्डर हुओलिंग है। फिर वह अपना सर घुमाता है और हंसते हुए प्रिटी वुमेन से कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज मत करना, वरना इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं था। हुओलिंग यानजिन की बातें सुनकर थोड़ी शॉक के साथ जियोयान को देखती है और हंसते हुए कहती है, ये सही में लेजेंडरी दी स्टेट सोल में पहुंच गया है, वो भी इतना यंग होने के बाद भी। सही में कोई भी बाहर से किसी के अंदर क्या है इसका अंदाजा नहीं लगा सकता है। जियो क्लैन ने एक जियो शान पास्ट में बनाया था और अभी भी एक और जियो यान बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि हेवन की जियो क्लैन पर बहुत कृपा है। वोलिंग के पीछे खड़े सभी एल्डर्स भी शॉक हो जाते हैं वोलिंग की बातें सुनकर और वह सोचते हैं कि दी स्टेट सोल, यहाँ तक कि क्लैन हेड यानजिन भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। फिर जियोन कहता है कि फेरी हुओलिंग ने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है, मैं बस लकी था। जियोयान को फेरी एड्रेस करता सुनकर हुओलिंग के फेस की स्माइल और बड़ी हो जाती है। यह देखा जा सकता है कि हुओलिंग को जियोयान का फेरी एड्रेस करना पसंद आ गया है। फिर गु युआन कहता है कि सभी लोगों को पता ही होगा कि हम आज क्या करने जा रहे हैं, तो मैं और कुछ भी नहीं कहूंगा क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हन क्लैन कितना पावरफुल है और इन्हें अपने अपोनेंट को कम नहीं समझना चाहिए। तीनों क्लैन के सभी लोग गु युआन की बातें सुनकर शांत हो जाते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं क्योंकि गु युआन यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग है। फिर गु युआन कहता है कि जब सभी लोग समझ गए हैं तो चलो चलते हैं। फिर गु युआन अपना हाथ हिलाता है और एक बड़ा सा स्पेशल टनल खुल जाता है और फिर सभी लोग उसमें चले जाते हैं। फिर एक लाइट स्काई मैशन अलायंस के ऊपर से फ्लैश होती है। इस लाइट को देखकर स्काई मैशन अलायंस के सभी लोग सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। प्लेन्स के सभी लोग स्काई मैशन अलायंस की आर्मी को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि स्काई मैशन अलायंस इतने सारे एक्सपर्ट को डिस्पैच कर रहा है तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि यह लोग हन क्लैन से फाइट करने जा रहे हैं। बरियल स्काई माउंटेन रेंज सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, जिसके बारे में न्यू जनरेशन के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ओल्ड जनरेशन को पता है कि ये वही जगह है जहां पर पास्ट में हन क्लैन और जियो क्लैन के बीच में वॉर हुई थी जिसने पूरे सेंट्रल प्लेन्स को हिला दिया था। इस माउंटेन रेंज में बहुत ही बड़ा बैटलफील्ड था जो बहुत सारे मैजिकल बीस्ट से भरा था, जो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था। लेकिन आज का यह बड़ा सा बैटलफील्ड थोड़ा सा अजीब था क्योंकि यह जगह बहुत सारे मैजिकल बीस्ट से भरी रहती थी, लेकिन आज यहाँ पर एक भी मैजिकल बीस्ट नहीं था, जिसे देखकर लग रहा था कि सभी मैजिकल बीस्ट को महसूस हो गया था कि यहाँ पर आज बहुत बड़ा बैटल होने वाला है। तभी बहुत सारी हवा के झोंके पूरे माउंटेन एज पर फैल जाते हैं और बहुत सारे फिगर कुछ ही सेकंड में माउंटेन के ऊपर अपीयर हो जाते हैं। फिर गु युआन आसमान से नीचे उतरता है और बर्बाद हुए बैटलफील्ड को देखता है और वह सोचता है कि यह वही जगह है जहाँ पर पास्ट में हन क्लैन एंड जियो क्लैन के बीच में वॉर स्टार्ट हुई थी और आज भी यह वही जगह है जहाँ पर हमारी भी बैटल शुरू होगी 1000 ईयर्स के बाद। फिर गु युआन कहता है कि पूरे माउंटेन को चेक करो। फिर बहुत सारे एक्सपर्ट तीनों क्लैन के जमीन पर उतरने के बाद गु युआन की बातें सुनकर पूरे माउंटेन को चेक करने लग जाते हैं कि यहाँ पर हन क्लैन ने कोई ट्रैप तो नहीं लगाया है। फिर यानजिन आगे आकर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अभी तक हन क्लैन यहाँ पर
नहीं आया है। फिर गु युआन हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि मैजिकल बीस्ट जो हमारे प्रेशर से यहाँ से भाग रहे हैं, इनके सिवा किसी भी हन क्लैन के मेंबर का ऑरा यहाँ नहीं है। फिर अचानक से जियोन अपना सर उठाता है और नॉर्थन स्काई की तरफ देखता है। जियोन को उस जगह से कुछ जानी पहचानी एनर्जी फील हो रही थी। फिर जियोन कहता है कि स्काई मैंशन अलायंस भी आ गया है। जियोन की बातें सुनकर सभी लोग उस जगह पर देखने लगते हैं। किसी को भी कोई भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन कोई भी जियोन की बातों पर डाउट नहीं करता है, क्योंकि इस टाइम पर सिर्फ गु युआन ही जियोन को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में कंपेयर कर सकता है। लेकिन किसी को भी कुछ भी फील नहीं हो रहा था। जब सभी लोग उस जगह पर देख रहे थे, तभी वहां से आगे बढ़ते हुए हवा की आवाज़ आती है और बहुत सारे ब्लैक फिगर आते हुए दिखाई देते हैं हर जगह से, जिन्हें देखकर कहा जा सकता था कि स्काई मैंशन अलायंस के पास जितने एक्सपर्ट हैं वो तीनों क्लैन के एक्सपर्ट्स के बराबर हैं। इन लोगों को देखकर यानजिन और ले यिंग सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि स्काई मैंशन अलायंस ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को बाहर निकाल दिया है फाइट करने के लिए। फिर बहुत सारे ब्लैक फिगर सभी जगह से सभी के सामने अपीयर हो जाते हैं। इन सब के बीच में खड़ा इंसान मास्टर याओलाओ है और उनके पीछे काइलिन, लिटिल फेरी, डॉक्टर जियो चैन और यहाँ तक कि पिल टावर के एंसेस्टर और ओल्ड मैन शेनडोंग भी है। फिर मास्टर याओलाओ हंसते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है हम लेट नहीं हुए हैं। फिर दोनों पार्टीज पोलाइट होकर बात करने लग जाती है, लेकिन दूसरी ओर जियो चैन तीनों क्लैन की आर्मी को एक बार देखता है और सीधा जियोयान की तरफ चलते हुए आ जाता है। जियो चैन जियोयान की तरफ देखते हैं और उनके फेस पर स्माइल थी और वह कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। जियोयान एंसेस्टर जियो चैन की बातें सुनकर हाँ में सर हिलाता है, लेकिन जियोयान जियो चैन को एंसेस्टर जियो चैन के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि जियोयान जानता है कि एंसेस्टर जियो चैन और एंसेस्टर जियो शैन दोनों बहुत ही क्लोज थे। अगर एंसेस्टर जियो चैन को एंसेस्टर जियो शैन के बारे में पता चलेगा तो यह बात एंसेस्टर जियो चैन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, इसीलिए जियोयान यह बात एंसेस्टर जियो चैन को नहीं बताता है। एक खुशबू फैल जाती है जब जियोयान एंसेस्टर जियो शैन से बात कर रहा होता है। तभी जियोयान अपना सर उठाता है और ब्यूटीफुल काइलिन को आते हुए देखता है। जियोयान काइलिन के कोल्ड फेस को देखकर हल्का सा हंसता है। फिर जेनर जो जियोयान के बाजू में खड़ी थी वह काइलिन को धीरे धीरे आगे बढ़ता देखती है और हंसते हुए कहती है कि एल्डर सिस्टर काइलिन, हम फिर से मिल गए। जियो कैसी है। काइलिन के कोल्ड फेस पर यह सुनकर एक स्माइल आ जाती है और वह कहती है कि जियो ठीक है, बस वो हमेशा कहते रहती है कि कोई स्पेशल इंसान हमेशा घर से गायब रहता है। जेनर ये बात सुनकर हंसती है और जियोयान जो बाजू में खड़ा था वह बस अपना सर हिलाता है। ऐसा लग रहा था कि काइलिन इस बात से नाराज है कि जियोयान बहुत टाइम से गायब है। फिर काइलिन जियोयान का फेस देखती है और वह जेंटल टोन में कहती है, क्या तुम्हारी इंजरीज हील हो गई हैं? हालांकि काइलिन थोड़ी गुस्सा थी कि जियोयान इंजर होने के बाद भी घर नहीं आया था, जिसकी वजह से काइलिन को अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे जो हर एक वुमन को इस टाइम पर आते हैं। फिर जियोयान हंसते हुए कहता है कि मैं पूरी तरह से रिकवर हो गया हूँ। फिर वो फटाक से कहता है कि अलायंस को डर नहीं है कि कोई अलायंस पर अटैक कर सकता है अगर अलायंस के सभी एक्सपर्ट यहाँ आ गए हैं तो। फिर काइलिन कहती है कि मास्टर याओलाओ ने कहा था ये मैटर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोयान ये सुनकर थोड़ा शॉक और इमोशनल हो जाता है। फिर माउंटेन रेंज के बाहर बहुत सारे सेंट्रल प्लेन्स के एक्सपर्ट भी आ गए थे यहाँ क्या चल रहा है जानने के लिए, लेकिन कोई भी माउंटेन के अंदर नहीं आ रहा था, क्योंकि वह सभी लोग ये फील कर पा रहे थे कि यहाँ से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा है। वो ऑरा इतना पावरफुल है कि अगर ये लोग इस बैटल के बीच में आएंगे तो पक्का मर ही जाएंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट पूरे माउंटेन में फैल जाते हैं और माउंटेन में होने वाली हर खबर की जानकारी जियोयान के ग्रुप को देते रहते हैं। धीरे धीरे बीतता जाता है और जियोयान और गु युआन जो अपनी आंखें बंद करके बड़े से पत्थर पर बैठे थे वो अचानक से एक साथ अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि वह लोग आ गए हैं, जिसे सुनकर सभी लोग गंभीर हो जाते हैं। एक जगह पर ब्लैक फॉग फैलने लग जाती है और एक बड़े से स्पेशल टनल में बदल जाती है, जिससे बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा था। ब्लैक फॉग पूरे आसमान को घेर लेता है, जिससे सनलाइट भी पास नहीं हो रही थी और फिर पूरी जगह पर ब्लैक एंड कोल्ड ऑरा फैलने लग जाता है। फिर ब्लैक फॉग आसमान में फटता है और हंटी एंडी अपीयर हो जाता है और हंटी एंडी इस बड़े से आर्मी को देखता है और हंसते हुए कहता है कि हा, आज से पहले बेरियल स्काई माउंटेन रेंज में इस तरह से कभी भी चहल पहल नहीं थी। फिर हंटी एंडी के पीछे नियलिटी, डिवॉर्विंग फ्लेम, 4 डीमन सेंट और भी हन क्लैन के एक्सपर्ट अपीयर हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि हन क्लैन भी आज के होने वाले बैटल को समझती थी, इसलिए हन क्लैन भी बहुत सारे एक्सपर्ट को लेके आई थी। ले यिंग का एक्सप्रेशन अजीब था हंटी एंडी के अपीयर हो जाने के बाद। एशियन जेड पीस को लूज करने की वजह से वो बहुत गुस्से में था, तो वो हंटी एंडी को देखकर अपना गुस्सा रोक नहीं पाता है। ले यिंग गुस्से में चिल्लाता है कि हंटी एंडी, हमारे तीनों क्लैन के एंशिएंट जेड पीस को वापस कर दो, वरना हम तुम्हारे हन रियाम पर अटैक करेंगे। हन रियाम पर अटैक करना, लेकिन इस वक्त शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो ऐसा कर सके। फिर हंटी एंडी हंसता और ले यिंग को इग्नोर करके जियोयान की तरफ देखने लगता है और कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम एशियन जेड पीस को अपने फादर से एक्सचेंज करना चाहते हो या अपने फादर को फोर्सफुली लेना चाहते हो?
जियोयान हंटी आंटी को देखते रहता है और हल्की सी आवाज़ में कहता है कि मैं सबसे पहले मेरे फादर से मिलना चाहता हूँ। हंटी आंटी जियोयान की बातें सुनने के बाद अपना हाथ हिलाता है और उसके पीछे का स्पेस हिलने लग जाता है और बहुत सारी चेन की आवाज़ आने लग जाती है। फिर ब्लैक फॉक्स से एक एल्डरली फिगर अपीयर हो जाता है जिसकी पूरी बॉडी पर चेन सांप की तरह लिपटी थी। जियोयान इस एल्डरली फिगर को ध्यान से देखते रहता है जब ब्लैक फॉग अपीयर होता है। इस इंसान को देखकर जियोयान की बॉडी कांपने लग जाती है। हालांकि इतनी दूर से देखना मुश्किल था, लेकिन जियोयान की बॉडी के अंदर का ब्लड उसे बता रहा था कि ये एल्डरली फिगर ही उसका फादर है, जियोजैन। बहुत टाइम बीत चुके हैं। पास्ट का हाई स्पिरिट क्लैन हेड अब एक व्हाइट हेयर एल्डरली फिगर में बदल गया है। उसकी बॉडी भी पूरी तरह से सूख गई है क्योंकि वो बहुत समय से प्रिजन में बंद करके रखा गया था। जियोन उस एल्डरली फिगर जो मेटल की चेन से बना हुआ है उसे देखकर जियोन की बॉडी कांपे जा रही थी। उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट बढ़ता ही जा रहा था और वह अपनी मुट्ठी को जोर से बंद कर देता है कि नाखून उसके पाम से प्रेस हो रहे थे। उस पाम से खून निकल के नीचे गिर रहा था। जियोयान की रेड आंखें हंटी आंटी की तरफ घूमती हैं और वह गुस्से से बोलता है कि हंटी आंटी, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे हन क्लैन को बर्बाद कर दूंगा। और उसी समय पर एक बहुत ही पावरफुल फ्लक्चुएशन पूरी जगह पर फैल जाती है। तभी काले बादल फटते और बिजली कड़कने लग जाती है। दी स्टेट सोल। सभी एक्सपर्ट हन क्लैन के जो जियोयान को देखकर हंस रहे थे उनके फेस का एक्सप्रेशन बदल जाता है इस पावरफुल स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन की वजह से। यहाँ तक कि हंटी आंटी के फेस का एक्सप्रेशन भी अजीब था क्योंकि हंटी आंटी ने भी नहीं सोचा था कि सिर्फ हाफ मंथ में जियोयान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस लेवल तक पहुंच जाएगी। फिर हंटी आंटी धीरे और गहरी आवाज में कहता है कि क्या खूब जियोयान। इस आवाज में बहुत ज्यादा मर्डरस इंटेंट था क्योंकि अभी के जियोयान को हंटी आंटी को भी सीरियस लेना पड़ रहा था। जियोयान का नाम सुनकर जो एल्डरली फिगर मेटल चेन से बना हुआ था वह शॉक हो जाता है। फिर वो अपना सर उठाता है और अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखता है। फिर उसकी नजर एक ब्लैक क्लॉथ पहने हुए यंग मैन पर पड़ती है जो हंटी आंटी से कुछ ही दूरी पर था और यह देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। फिर वो हार्श एल्डरली वॉइस जो बहुत सारी सैडनेस से भरी थी वो कहता है कि यानर। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।